क्वेश्चन नंबर 7 में ये हमें क्वेश्चन गिवन है और ये हमने प्रूव करना है। एक्सरसाइज 2.5 है। ये थोड़ा सा जल्दी मैं करूँगा क्योंकि क्वेश्चन जल्दी भी करते करते काफ़ी लेंथी हो जाना है। तो इसमें हमने इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले मैं इसको ये प्रूव करने जा रहा हूँ। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है क्योंकि यहाँ पे सेकंड है, इसका मतलब हमें सेकंड डेरिवेटिव भी रिक्वायर्ड है। पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। tan इनवर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव 1 + x² है, तो x का फर्दर डेरिवेटिव 1 है, वो मैं नहीं लिखता। ठीक है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको हम इधर ले आते हैं। x² y' इज इक्वल टू 1। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 + x²। अब y का सेकंड डेरिवेटिव प्लस अब y फर्स्ट डेरिवेटिव एज इट इज़। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, u डॉट v। ठीक है, u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़, u का डेरिवेटिव, तो ये 2x इज इक्वल टू 0। अब ये देखें मेरे पास ये y सेकंड डेरिवेटिव प्लस 2x y' इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ हो गया। अब कहता है इसका nth डेरिवेटिव भी फाइंड करें। nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम लेबनीज़ थ्योरम यूज़ करेंगे। लेबनीज़ थ्योरम, फ़र्ज़ करें मेरे पास ये u है और ये v है, तो nth डेरिवेटिव लेबनीज़ थ्योरम यूज़ करते हुए हम किस तरह से निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला मैं इधर लिखने जा रहा हूँ। u डॉट v है, u और डॉट v है, तो हम u का nth डेरिवेटिव लेंगे और v को एज इट इज़ लिख देंगे, और u इस nth डेरिवेटिव या फिर n-1, ठीक है, उसका nth डेरिवेटिव लेंगे और उसकी पावर -1 करेंगे, तो v का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, ये u का n-2। अब u का nth डेरिवेटिव जो लिया उसकी पावर में से एक और कम कर देंगे, और v का फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस। इसी तरह से चलता जाएगा और वो तब तक चलता जाएगा जब तक कि इसकी u की वैल्यू u की पावर 0 हो जाए, और u की पावर 1 हो जाए या फिर 0 हो जाए, और v की पावर जो है वो nth टाइम हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये लेबनीज़ थ्योरम यूज़ करने जा रहा हूँ। ये u मैंने कंसीडर किया, तो u का nth डेरिवेटिव, अब अगर तो इधर 1 होता तो n ही लिख देता, क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव ऑलरेडी मौजूद है, तो इसका डेरिवेटिव nth टाइम लूँगा और उसके अंदर 2 ऐड कर दूंगा क्योंकि उसका सेकंड डेरिवेटिव ऑलरेडी मौजूद है। और ये v जो है एज इट इज़ लिखने जा रहा हूँ 1 + x² प्लस n। अब u का ये y है तो फिर मैं y, अब y का nth डेरिवेटिव जो मैंने लिया है उसमें से -1 करूँगा, तो ये n+1 आ जाएगा, और v का फर्स्ट डेरिवेटिव 2x आ जाएगा मेरे पास, n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल। और u का जो मैंने डेरिवेटिव लिया है उसमें से nth डेरिवेटिव लिया उसमें से 2 माइनस करूं तो ये आ जाएगा y⁻n, और v का सेकंड डेरिवेटिव लूं तो ये आ जाएगा, ये है ना v। अब v का कांस्टेंट का तो 0 आ जाएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 2x, सेकंड डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, प्लस। अब आगे चूंकि इसका फर्दर डेरिवेटिव लें तो v का अगर थर्ड डेरिवेटिव लें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, थर्ड की ज़रूरत नहीं है, प्लस। अब हम इस पे यही थ्योरम इस पे यूज़ करने जा रहे हैं। ये देखें y का nth, अब इसको मैं u और इसको v कंसीडर करूँ तो y का n+1 nth डेरिवेटिव लें और उसके अंदर एक ऐड कर दें क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद है, और v एज इट इज़, ये x आ जाएगा, ठीक है, प्लस। अब n, अब इसका जो है वो nth डेरिवेटिव जो हमने लिया उसमें से -1 करें तो ये n आ जाएगा, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और याद रहे ये वाला 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, हमने सिर्फ इस पे ये रूल लगाया। ये देखिएगा y⁻n+2 1 + x² प्लस 2xn y⁻n+1 प्लस ये 2 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा n² - n y⁻n
प्लस 2x y रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस 2n y रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं n प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको और इसको मैं पहले सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसमें से 2 और एक्स वाई रेज़ टू पावर n प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया है। अब इसमें n स्क्वायर वाई रेज़ टू पावर n माइनस n वाई रेज़ टू पावर n प्लस ये 2n वाई रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, वाई रेज़ टू पावर n प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई रेज़ टू पावर n प्लस 1। अब ये इसमें से एक पावर कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस प्लस n वाई रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो इसको मैं इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, n प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू n प्लस 1 वाई रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस इसमें से n कॉमन n प्लस 1 वाई रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू 0। ये लीजिए, ये इसका nth डेरिवेटिव हमने इसका फाइंड कर लिया है, इसका nth डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब उसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि जब x की वैल्यू 0 हो तो तब इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करें। अब इसी में मैं x की वैल्यू 0 पुट करने जा रहा हूँ। देखिएगा अगर यहाँ पे 0 पुट करें तो सिर्फ हमारे पास ये चीज़ बचती है, यहाँ पे 0 पुट करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बचती है। मैं इधर लिखने जा रहा हूँ वाई रेज़ टू पावर n प्लस 2 और यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इधर ये x इधर लिखना मैं भूल गया था। अब ये इधर x की जगह पे 0 पुट करें तो ये सारा 0 हो जाएगा। इधर जो है x मौजूद नहीं है तो ये एज इट इज़ प्लस n इंटू n प्लस 1 वाई रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू 0। अब ये कब आया है, जब हमने x की जगह पे 0 पुट किया तब हमारे पास ये आ गया। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ n प्लस 2 इज़ इक्वल टू माइनस n प्लस 1 वाई रेज़ टू पावर n। अब रिक्वायरमेंट ये है कि व्हेन n इज़ इक्वल टू इवन, जब n की वैल्यूज़ इवन आती हैं तो फिर हम किस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। जब n की वैल्यूज़ ऑड होंगी तो तब हम किस तरह से लिखेंगे, व्हेन n इज़ इक्वल टू ऑड। ऑड मीन कि n की वैल्यू 1 3 5 7 इस तरह की आती हैं या 2n प्लस 1। अब देखें n की वैल्यू अगर 1 रखें तो 2 1 द 2 और 3 हो जाता है, और 2 2 द 4 और 1 5 हो जाता है। इसी तरह जब n की वैल्यू हम 2 4 6 रखें या फिर 2nth टाइम रखें, n की वैल्यू 2 रखें, 2 2 द 4 हो जाता है। इसलिए हमने जब अब n की वैल्यू आप चाहे इवन भी इधर रखें तो ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका इवन में ही आंसर आएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका यहाँ तक फाइंड करना है, इसका मैंने यहाँ तक फाइंड करना है। अब देखिएगा जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे y रेज़ टू पावर 3, थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 1 1 प्लस 1 y रेज़ टू पावर 1, n है तो इधर 1 पुट कर दूंगा। अब मुझे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, ये देखें मेरे पास -1 तो डेफिनेटली आ गया है और ये मेरे पास 2 भी आ गया है। अब y का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है, जब उसकी x की कीमत 0 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है चेक कर लेते हैं। देखें ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, जब x की वैल्यू हम इधर 0 रखें तो 1 ओवर 1 प्लस 0 ये मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 1 आएगा तो ये हो जाएगा -1 2 फैक्टोरियल 2 और 1 2 फैक्टोरियल हो जाएगा y का थर्ड डेरिवेटिव।
अब जब n की वैल्यू मैं 3 रखूंगा तो y रेज टू पावर 5 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, और -3, और इधर 3 + 1 4, और y रेज टू पावर 3। अब ये देखिएगा यहाँ से मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ, और 3 4, और ये इसकी वैल्यू थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू, y का थर्ड डेरिवेटिव जो है वो इधर गिवन है -1 2 फैक्टोरियल। अब ये देखें, ये 4 3 2 1 मेरे पास मौजूद है, तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और -1 एक दफ़ा ये है, और ये 2 हो गया y रेज टू पावर 5। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आप लोगों ने नोट करनी है वो ये है कि जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है, ठीक है, इसका जो है, ये जो nth डेरिवेटिव हमने इसका फाइंड किया हुआ है, उसमें जब हमने n की वैल्यू 1 पुट की, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जब हमने फर्स्ट टाइम पुट की तो इसकी पावर 1 आई, जब हमने सेकंड टाइम पुट की तो इसकी वैल्यू 2 आई। इसका मतलब जब हम n पुट करेंगे, nth टाइम पुट करेंगे, देखिएगा अगर nth टाइम पुट करेंगे तो फिर ये क्या आएगी n, अगर 2nth टाइम पुट करेंगे तो -1 रेज टू पावर 2n ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जब हमने 2 पुट किया तो इधर क्या आया, जब हमने सेकंड टाइम पुट किया तो इधर 4 फैक्टोरियल आया। तो अगर हम इधर 2n फैक्टोरियल करेंगे तो ये मेरे पास nth डेरिवेटिव आ गया है, ठीक है, सॉरी 2n + 1, और इधर पुट करेंगे तो ये 2n, हाँ ठीक है, इवन में आ रहा है, क्योंकि ये इवन में आ रहा है तो ये हम 2n + 1 पुट करेंगे तो ये मेरे पास 2n + 1 में ये आ जाएगा 2n फैक्टोरियल, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, जब हमारे पास n की वैल्यू इवन है, ठीक है, अब जब हम n की वैल्यू इवन पुट करेंगे तो y रेज टू पावर 2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, जो कि -2 × 2 + 1 y रेज टू पावर 2 हो जाएगा। अब ये -1 कॉमन, और ये 2, और ये 3, और इसकी वैल्यू अब हमें सेकंड डेरिवेटिव y का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो इधर मौजूद है, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये 0, ये 0, इसका मतलब इसका आंसर 0 है, तो ये मेरे पास 0 आएगा y का फोर्थ डेरिवेटिव। इसी तरह जब n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y रेज टू पावर 6, 4 + 6 इज इक्वल टू -4, 4 + 1 5, और y का फोर्थ डेरिवेटिव जो कि हमारे पास 0 आया है, तो ये y का 6 डेरिवेटिव 0। इसी तरह जनरलाइज करते हुए जब हम nth डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे 2n इवन निकालने के लिए, ये वाला डेरिवेटिव हम 2nth टाइम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो फिर भी इसका आंसर 0 ही आएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है मगर बहुत अहम है, आप लोग इस पे ज़्यादा कोशिश कीजिएगा।